मैं जानना चाहता हूं कि आप उसे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी को बिना रीजन के बर्बाद नहीं किया जाता मिस्टर बेदी, और ऋषि को बर्बाद करने के लिए मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। फिलहाल आप अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपने घर जाएं। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैंने बातचीत की शुरुआत थोड़ी सख्ती से की। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऋषि को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? नहीं, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, आपने बताया ना कि आप अभी अभी अमेरिका से इंडिया आए हैं। हम लोग तो 21-22 साल पहले अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आ गए थे। मेरे ख्याल से आप तो ऋषि को जानते तक नहीं होंगे। तो ऋषि की और आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? आप ऋषि को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है इसकी? आप मिस्टर राज सिंह बेदी, इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं आप, मेरे बाप, मेरे नाजायज बाप। और ये मेरा बदला है, ऋषि से नहीं, आपसे, अपने बाप से। नहीं, नहीं, आप मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। मेरे सिर्फ 3 बेटे हैं, ऋषि, मनप्रीत और युवराज। रीटा याद है, रीटा याद है, रीटा फ्रॉम अमेरिका याद है? मैं उसी रीटा वोरा का बेटा हूं, आपका बेटा हूं। पहले मुझे लगता था कि मेरा बाप मर चुका है, पर 2 हफ्ते पहले जब मेरी मां की मौत हुई तो मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे कि मेरा बाप जिंदा है और वो आप है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि किस तरह आपने अपने परिवार के लिए उन्हें छोड़ दिया था। रीटा जानती थी मेरी फैमिली के बारे में। इस बारे में बात हुई थी उससे। हमारी शादी चंद दिन, बस कुछ दिनों के लिए आपने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके इमोशन से खेल के उनको फेंक दिया। दर्द, तकलीफ और धोखा, यही सब दिया है आपने मेरी मां को, और यही सब मैं आपको दूंगा। जितना आपने मेरी मां को दिया है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा दूंगा। जिस परिवार के लिए आपने मेरी मां को छोड़ दिया, वही परिवार आपको धीरे धीरे छोड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ेगा। तरस जाओगे। अभी तो सिर्फ ऋषि गया है, फिर मनप्रीत जाएगा, उसके बाद पूरा परिवार। प्लीज मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना, प्लीज। इसमें उनकी क्या गलती है? बेदी परिवार में होने की गलती है उनकी। इस परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द किसी दूसरे को होता है ना। अगर आपको चोट पहुंचानी हो तो आपके परिवार में किसी को चोट पहुंचाओ, तो आपको दर्द होगा। इतना दर्द दूंगा मैं आपको कि आप पागल हो जाओगे। जो पाप आपने किए हैं ना, उसकी कीमत आपका पूरा परिवार चुकाएगा। नाउ लीव।
I said leave! पीटर! पीटर! यस सर। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ और दरवाजा बंद करो। कल सुबह किसी अपने को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। हेलो, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। क्या बात है पापा जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए ना। बात क्या है? ऋषि जी। पुत्र, मैं तुझसे ऋषि भाई, हमारी सिर्फ फार्मा फैक्ट्री नहीं बल्कि हर एक फैक्ट्री पे रेड पड़ गई है। हाँ भाई, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, प्रिंटिंग प्रेस, कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, हर एक जगह फेक मटेरियल मिले, ऊपर से केमिकल प्रॉब्लम्स अलग। ये बात ना हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सेंक्शनिंग ऑफिसर्स को पता लगे, ऊपर से मीडिया में भी लीक हो गई। भाई ये हमारे साथ कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं ये कौन करवा रहा है। कौन? पूरा वोरा करवा रहा है। हाँ, हमारे फैक्ट्री में घुसकर मटेरियल केमिकल फिक्सिंग उसने करवाई है। उसी ने हमारे फैक्ट्रीज पर रेड डलवाई है। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहा है। समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ पता लगा? डॉक्टर साहब, ये है मिस्टर ऋषि सिंह बेदी के बेल के पेपर्स। पाटिल, थोड़ा तेला। थैंक यू सो मच। अब मैं उस पूरा वोरा को एहसास दिलाऊंगा कि आखिर ऋषि सिंह बेदी चीज क्या है। वो आखिर हमारे ही पीछे क्यों पड़ा है। इस पूरे वोरा को मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां भी होगा वो। I'm not gonna leave. मैं यहां हूं। और इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में पहुंच गए। गलत। तुम्हारा नहीं, मेरा घर। ऑब्वियसली जब मैं इसे टेक ओवर करूंगा तो यहां का इंटीरियर चेंज करूंगा। बस वही चेक करने आया था कि क्या क्या बदलना है तुम लोगों के अलावा। द काउंटडाउन बिगिंस। 3 दिन में तुम सब बर्बाद हो जाओ। न्यूज तो मिली होगी, तुम कल न्यूज़पेपर पढ़ोगे, परसों सारी फैक्ट्रीज बंद करोगे और तरसों रोड पर। पूरा होश में बात करो। होश में ही बात कर रहा हूं। सब कर क्यों रहे हो? ये मतलब तुम चाहते क्या? अरे आपने बताया नहीं अभी तक। तनुजा, एक काम करो, तुम ही बता दो।
हाँ तुम थी ना वहां। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? मेन डोर के पीछे ही तो थी तुम। तुमने सारी बातें सुनी अपनी ससुर जी की और मेरी, है ना? कम ऑन, टेल हिम, टेल योर हस्बैंड। ये घर की बात आप लोग बताना नहीं चाहते, है ना? कोई बात, मैं बता देता हूं। मैं भी तो घर का ही हूं। ऋषि, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये है जिसके पास्ट की वजह से तुम लोग ये सब भुगतोगे। तुम्हारा बाप, ये आदमी। ये क्या अनऑप्शन आप बक रहा है? बाहर निकालो इसे। वैसे ही जैसे मेरी मां को निकाला था अपने घर से, अपनी जिंदगी से, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। जी हां, मैं उसी मां का बेटा हूं और अनफॉर्चुनेटली ये आदमी मेरा बाप है। राजी, ये आपका बेटा? आपने किसी दूसरी औरत के साथ शादी की थी, ग्रीन कार्ड के लिए की थी। और जब वो ग्रीन कार्ड इन्हें मिल गया तो इन्होंने मेरी मां को इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उन्होंने खुद ही इन्हें छोड़ दिया। और ये अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने के बाद इन्होंने खूब पैसा कमाया। सो टेक्निकली आज आप लोगों के पास जितनी भी दौलत है वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी मां की वजह से। मेरी मां की वजह से मेरे इस नाजायज बाप ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई, मुझे उसमें अपना शेयर चाहिए, 51%। और अगर मुझे मेरा 51% नहीं मिला तो बाकी का 49% भी खो दोगे। बर्बाद करके रख दूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।